नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय होगा बेड का पोजीशन। जी हाँ, कि अपने कक्ष में हमें बेड किस प्रकार से लगाना चाहिए जो वास्तु के अनुरूप हो। अर्थात शयन कक्ष, आपका जो बेडरूम है उसमें हम अपने बेड को, खाट को, चौकी, पलंग, जो भी चीज़ें आप लगाते हैं किस प्रकार से लगाना चाहिए, इसे हम आज जानने का प्रयास करें। आपका घर कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ये एक प्लान मैंने लिया है। कुछ इस प्रकार से हो सकता है और घर की दिशाएं भी आपकी होगी। ये जैसे मान लीजिए ये इसका पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो वास्तु का रूल क्या कहता है कि जब भी आपको घर में बेड लगाना पड़े, अर्थात आपको सोना है, बेड लगाना है, तो किस प्रकार से लगाना है कि आपका सर, आपका जो हेड है, या तो पूर्व दिशा में लगे या फिर दक्षिण दिशा में आपका सर होना चाहिए। तो इस संबंध में किस प्रकार से एडजस्टमेंट होनी चाहिए एवं क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस घर में देखें तो इसमें बेडरूम दो की संख्या में, ये R1 है और ये R2 है। इसमें 2 बेडरूम है। इसका शौचालय बाथरूम ये कॉमन है, इसका शौचालय बाथरूम ये कॉमन है। मैंने इतना चीज़ें इसमें स्पष्ट कर दी। अब आइए इसमें बेड के पोजीशन के विषय में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से। ये इनके कक्ष का मास्टर बेडरूम है। ये साउथ वेस्ट वाले कॉर्नर पे पड़ता है, ये मास्टर बेडरूम है। इनका एंट्रेंस जो है यहाँ से है, ये इनका यहाँ पर एंट्रेंस, ये इनका किचन है, ये स्टोर रूम है, ये टॉयलेट बाथरूम है और इन्होंने एंट्रेंस यहाँ से रखा है, ये इनका मास्टर बेडरूम है। अब वास्तु का रूल क्या कहता है कि या तो आपको पूर्व में लगाना है और या फिर दक्षिण में। तो यदि हम यहाँ पर पूर्व दिशा में बेड लगा लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ हमने बेड लगा दिया, यहाँ पर हमने कुशन रखा या तकिए को रखा, ये पोजीशन क्या यहाँ उचित है? ये पोजीशन यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे सर की तरफ क्या आ रहा है? टॉयलेट का पोजीशन आ रहा है। यदि हम टॉयलेट के पोजीशन की तरफ सर रख के लंबे समय तक विश्राम करते हैं या सोते हैं तो आपको एक तो मानसिक रूप से शांति का अनुभव नहीं होगा, मानसिक अशांति आएगी, सही तरीके से नींद भी नहीं आएगा, बुरे सपने आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पूर्व दिशा में सर रख कर नहीं सो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे लिए बेस्ट उपाय क्या होगा कि हम अपने बेड को इस प्रकार से लगावें कि वो दक्षिण दिशा की ओर उसका सर हो। यहाँ अर्थात हमने बेड यहाँ लगा लिया और ये कुशन रखा, दक्षिण की ओर सर रख के इस कंडीशन में यहाँ पर सोया जा सकता है, विश्राम किया जा सकता है। ये बेस्ट पोजीशन होगा। परंतु हमें यहाँ ध्यान क्या देना है कि वास्तु का एक रूल कहता है कि डोर के ठीक सामने आपका बेड ना आवे तो अच्छा है, ना आवे तो अच्छा है, लेकिन रूम के पोजीशन के अनुसार कुछ चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। द्वार खुलने के साथ, जैसे मान लिया जाए इन्होंने यहाँ पर मुख्य द्वार दे रखा है और द्वार खुलने के साथ यदि बेड दिखता है तो ये वास्तु कहता है कि बेड ना दिखे तो अच्छा है। आपका ना दिखे तो यहाँ पर एक स्थिति ये है कि आप यहाँ पर इस प्रकार से लगा सकते हैं, ये इस प्रकार से भी लगाया जा सकता है, दक्षिण की तरफ सिर करके आप सो सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि बेड आपका नहीं दिखेगा। ये चीज़ें हैं। और उसके बाद चौथा रूल क्या कहता है कि आपके पैर के सामने मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ यदि हम पश्चिम दिशा में यहाँ सर करके सो जाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पैर के सामने हमारा मुख्य द्वार होगा, ये सही नहीं होगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गए। अब आइए हम दूसरे बेडरूम में कंडीशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं वास्तु को। इसका मुख्य द्वार यहाँ है, ये इसका शौचालय बाथरूम है, ठीक, ये इसका ड्रेसिंग रूम है और ये इसका बालकोनी है। अब इस कक्ष में किस प्रकार से सोया जा सकता है? पूर्वमुखी होकर यहाँ सोया जा सकता है, सोया जा सकता है। बेड यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि बालकोनी नहीं है यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर अपना बेड लगा सकते हैं। ये वास्तु के अनुरूप ही होगा।
परंतु यहाँ क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में मुख्य द्वार के ठीक सामने बेड आ रहा है, यह एक वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा ही दोष उत्पन्न करता है। तो मुख्य द्वार के सामने नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में क्या था कि यदि आप यहाँ बेड लगाते हैं तो आपका मुख्य द्वार यदि इस पोजीशन पर होता है तो ये चलेगा कि मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं आ रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि मुख्य द्वार के ठीक सामने ना आवे, आप अपने बेड को यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ किस प्रकार से दक्षिण मुखी आप बेड लगा सकते हैं, अर्थात यहाँ दक्षिण की ओर आपको सर रखकर सोना है। ये यहाँ पर वास्तु के अनुरूप होगा। तो ये सब छोटी छोटी हमें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट की हम चलते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा कक्ष काफ़ी बड़ा होता है तो बीच में बीम भी लोग देते हैं। वास्तु का रूल कहता है कि बीम के नीचे लंबे समय तक ना हमें बैठना चाहिए और ही ना ही विश्राम करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करता है, ये शुभ स्थिति नहीं होती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में देना है कि आप जहां भी बेड लगा रहे हैं उसके ठीक ऊपर में कोई बीम ना पड़ता हो। यदि बीम पड़ता हो तो आप अपने बेड को सबसे पहले साइड करें, संभव ना हो तो घर में एक फॉल्स सीलिंग लगवा सकते हैं। यह भी संभव ना हो तो अपने बीम के दोनों तरफ आप 2 बांसुरी खरीदकर टांग दें, समान साइज और समान आकार का। ये उसके वास्तु दोष को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एक तो हो गए कि कक्ष में ऊपर में बीम नहीं होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट है कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट हो जाता है कि हमें किनको प्राथमिकता दे। हमारा सबसे अधिक सोना दक्षिण की ओर अच्छा है या ईस्ट की ओर। तो इसके विषय में शास्त्र कहता है कि यदि एजेड पर्सन है, मतलब जिनका उम्र हो चुका है, उनके लिए पूर्व दिशा में सर करके सोना अधिक अच्छा है। साथ में महिलाओं के लिए पूर्व दिशा में सर करके सोना अधिक शुभ माना जाता है। पुरुष हैं वो ये दक्षिण और पूर्व वो किसी भी दिशा में सर करके सो सकते हैं। हालांकि महिलाएं भी दक्षिण दिशा में सर करके सो सकती है, परंतु अधिक अच्छा माना जाता है वो पूर्व दिशा में सर करके सोएं, और एजेड पर्सन के लिए पूर्व दिशा में सर करके सोएं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम पश्चिम की ओर सर करके सो सकते हैं। देखिए, शास्त्र कहता है कि नॉर्थ दिशा की ओर हम सर करके बिल्कुल हमें नहीं सोना चाहिए। किसी भी कंडीशन में पुरुष, महिला, बुजुर्ग बिल्कुल नहीं सो सकते। परंतु विशेष कंडीशन में बेड नहीं लग पा रहा हो और तत्काल व्यवस्था के तहत अर्थात लंबे समय तक नहीं सोना हो तो आप पश्चिम दिशा में सर कर सकते हैं। परंतु ये परमानेंट आप पश्चिम दिशा में सर करके बेड आपको नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से बेड यदि लगाते हैं यहाँ पश्चिम दिशा में तो ये उचित नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देने के बाद जो है ये हमें ध्यान देने के बाद हमें देखना चाहिए कि कहाँ हमारा बेड लग रहा है। अब आइए कक्ष के विषय में थोड़ा जान लीजिए। कक्ष जो होता है शयन कक्ष के लिए जो सबसे अच्छा सर्वोत्तम स्थान माना जाता है दक्षिण से पश्चिम। इस घर में दक्षिण दिशा ये पड़ता है। आपके घर में यदि दक्षिण दिशा में कोई बेडरूम बना है वो स्थिति शुभ होगी। आपको उस बेडरूम को प्राथमिकता देकर वहाँ विश्राम कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम पड़ता है वो भी शुभ स्थिति है। आपका शयन कक्ष यदि पश्चिम दिशा में भी है ये भी शुभ स्थिति है। इन सभी स्थानों पर आप सो सकते हैं, लंबे समय तक विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर स्थिरता प्रतीत होती है, शांति मिलता है। जब आप घर में 8 से 10 घंटे का नींद लेते हैं तो अगले दिन एक अच्छी ऊर्जा के साथ आप कार्य कर सकते हैं। वहीं पर यदि आपके यहाँ गेस्ट रूम की व्यवस्था करनी हो तो इस कॉर्नर पर गेस्ट रूम की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साउथ वेस्ट में गेस्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट की दिशा सही रहती है। तो गेस्ट क्या आपको इस पोजीशन में इस घर में या यहाँ पर कोई कक्ष हो ये कक्ष दिया जा सकता है। यदि नॉर्थ वेस्ट में कक्ष हो तो नॉर्थ वेस्ट वाला कक्ष आप
अपने गेस्ट को दे सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।